Amen.
Hare
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Satashara, Jaya Prabhupada, Satashara, Shina Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Om Jnana-timirandhasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatt Raghunath Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath Echai Gosai Kari Charana Vandan Jahan Vaite Vignanash Abhishta Puran. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
साथ में गीता जयंती और प्रभुपाद जी के पार्षद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरुभाव तिथि आज है। एक साथ में ही सारी तिथियों का समागम है। हम लोग एकादशी की कथा और गीता जयंती, गीता के कुछ उपदेशों को भगवान के द्वारा गाया गया जो गीत के विषय में हम लोग संध्या के समय में श्रवण करेंगे। अभी कुछ जो महिमा अथवा जीवन चरित्र श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का जो है उसको हम श्रवण करेंगे। पहले श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का जो आविर्भाव वो तो हुआ वर्ष 1900 में ढाका में हुआ था और उसके बाद उनकी जो शिक्षा, उन्होंने जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तब उन्होंने जो डॉक्टर वाली जो पढ़ाई वो सारी उन्होंने प्रारंभ की थी और अभी पढ़ ही रहे थे। बीच में ही श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ में किन्हीं शिष्यों के साथ में उनका संग हो गया और उसी संग के प्रभाव से वो कुछ ही समय में श्रील प्रभुपाद जी के पास में आ गए और प्रबल रूप में आकांक्षा उत्पन्न हुई कि मेरे को भगवान का भजन करना है। इसलिए 1928 में उन्होंने प्रभुपाद जी के पास आकर के गौड़िया मठ में वास प्रारंभ किया। श्रील प्रभुपाद जी ने इनको जो सेवा प्रदान की सबसे पहले वो है प्रकाशन विभाग। श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक डेली न्यूज पेपर जिसका नाम था दैनिक नदिया प्रकाश, वो प्रकाशित होता था और श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी को हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के साथ में ही सेवा करने के लिए उनको संपादक बना दिया। उन्होंने वहीं पर ही अपनी सेवा प्रारंभ की हमारे गुरु महाराज जी के साथ में और अच्छी तरह से उस सेवा को करने लगे। श्रील प्रभुपाद जी का अप्रकट लीला हुआ 1 जनवरी 1937। उसके बाद में फिर इन्होंने और भी एक जो पत्रिका गौड़िया पत्रिका उसका भी संपादन का कार्य किया बहुत वर्षों तक। इनके बहुत सारे प्रबंध भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। 1948 में इनका संन्यास हुआ और फिर गौड़िया पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। स्थान स्थान पर प्रचार करने के उद्देश्य से जाते थे। इन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, उसका नाम ही है श्रील प्रभुपाद। उसी में
प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को तो बताया ही, उसके साथ ही साथ में प्रभुपाद जी के प्रचार की क्या स्पेशलिटी थी और उनके क्या क्या प्रिंसिपल थे। अर्थात प्रचार कार्य करने जब जाते हैं तो उसमें कुछ हर व्यक्ति के अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, किंतु प्रभुपाद जी के विशेष विशेष जो प्रिंसिपल, उसको इन्होंने लिख करके दिया। जैसे पहला प्रिंसिपल उसमें एक बताया कि श्रील प्रभुपाद जिस किसी स्थान पर भी जाते थे, उन्होंने किसी के घर में अगर रहना है तो वहां पर जाने के साथ ही साथ में कीर्तन प्रारंभ करेंगे, कीर्तन प्रारंभ करेंगे, कथा करेंगे वहां पर भगवान की। उसके बाद में उस घर में रहना जो है प्रारंभ करेंगे, उस घर के किसी वस्तु को स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे। ये उनका जीवन का प्रिंसिपल था कि जब तक मैं कहीं गया हूँ, उनको अगर मैंने कुछ दिया नहीं, तब फिर उससे पहले मैं उनसे कुछ लूंगा नहीं, पहले कुछ दूंगा और फिर उनसे कुछ लूंगा। पहले क्या करूंगा, उनसे उनको दूंगा और उसके बाद में उनसे कुछ लूंगा। इसी को उदाहरण दिया कि प्रभुपाद जी जो है एक बार एक किसी राजा के कहने पर, उसके कहने पर 5 न 6 दिन के लिए सभा होएगी, उसमें जाकर के प्रभुपाद जी उपस्थित हुए। बहुत सारे साधुओं को ही निमंत्रण किया गया था, उनको अलग अलग कक्ष दिया गया, प्रभुपाद जी को भी एक कक्ष दिया गया, किंतु वहां पर वैसे वाला सुविधा नहीं हुआ कि कथा और कीर्तन प्रभुपाद जी कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या हो गया कि भाई इनको कैसे भगा सकते हैं, दरवाजा बंद कर दो, एक बार अगर भगा सकते तो देखो तो भगा के उधर से आ जाते हैं, फिर तो छोड़ दो बैठ। तो श्रील प्रभुपाद जी को कक्ष तो दे दिया, किंतु कथा कीर्तन का सुयोग मिला नहीं, और ऐसे करके 4 दिन व्यतीत हो गए। वही 4 दिन व्यतीत होने पर चौथे दिन उनको संध्या के समय में सभा में कथा करने के लिए कहा, 5 मिनट आप कथा कुछ बोल दो। श्रील प्रभुपाद जी ने कथा बोलनी प्रारंभ की। उन्होंने कथा बोलनी क्या प्रारंभ की, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हजारों हजारों ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते कोई एक जीव बड़ा सौभाग्यशाली, उसको भगवान की शुद्ध कथा कीर्तन गुरु और भगवान की कृपा से उसको श्रद्धा भगवान के प्रति प्राप्त होती है। इस प्रकार से अभी कहना प्रारंभ किया था, तो उसी समय हो गया, आप बैठ जाओ, प्रभुपाद जी को बिठा दिया। तो इसीलिए वहां पर प्रभुपाद जी बैठ गए, सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे सभा में लोग हैं, तो प्रभुपाद जी अपने कक्ष में आ गए बाद में, और फिर उस दिन वहां से वापस चल दिए। वो 4 दिन वहां पर रहे। उसमें जो राजा के सेवक लोग सभी साधुओं के कमरों में जाके प्रसाद पहुंचाते थे, प्रभुपाद जी के कमरे में भी प्रसाद पहुंचाते थे, सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी, किंतु प्रभुपाद जी ने वहां से एक जल की बूंद भी ली नहीं। एक दिन जब वो कथा बोल ली, उस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता लेकर के मुख में वो आ गए। ये उनके प्रचार का क्या रह गया, एक प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। इस तरह से उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रभुपाद जी के प्रचार का प्रचार करते समय
प्रभुपाद जी के क्या क्या प्रिंसिपल थे, उन सारी चीजों को उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख करके रखा और कहा कि हम लोगों का भी यही कर्तव्य है। हम कहीं पर भी प्रचार में जाएंगे, किसी के साथ संबंध रखेंगे तो कैसे वाला रखेंगे, जिन प्रिंसिपल्स को प्रभुपाद अपने जीवन में अपनाते थे वही के वही अगर प्रिंसिपल हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब हमारा वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी का अनुगत्य करना नहीं होएगा। इसलिए उन्होंने अपने उस ग्रंथ में एक एक करके कि हमारे को भी जीवन में यही नियम बनाना है कि पहले जहां कहीं जाएंगे वहां क्या करेंगे, भगवान की कथा और कीर्तन के माध्यम से उनको कुछ प्रदान करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो उनकी किसी वस्तु को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्यों, उसमें और एक बात बतलाई कि जो वो राजा था जिसने बुलाया था उसको उनके सेवकों ने ही कहा कि आप के यहाँ पर एक साधु आए थे और बहुत सारे लोग तो आए साधु के रूप में, किंतु आपके अन्न को ध्वंस करके चले गए, आपके अन्न को ध्वंस करके चले गए। किंतु एक साधु आए थे जो सबका परम मंगल करना चाहते थे, किंतु आपने क्या किया, बाकी जो ध्वंस करना चाहते थे अन्न को उनको करने दिया, किंतु जो आपका मंगल करने के लिए आए थे उनकी बात आप लोगों ने नहीं सुनी। इस प्रकार से उन्होंने अपने राजा को कह दिया। तो इस प्रकार का प्रभु कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति भी जो है इस अगर उसके सौभाग्य होता है वो भी इस प्रकार की बातें देख पाता है, समझ पाता है। जिस बात को राजा समझा नहीं, उसने ध्यान ही दिया नहीं उस बात पे, किंतु कोई भी ध्यान अगर नहीं भी दे रहा है तब भी इन्होंने क्या करना, प्रभुपाद जी ने अपने प्रिंसिपल को फॉलो करना है, इस बात को भी जोर दिया। और एक बात उन्होंने बताई कि प्रभुपाद जी के प्रचार की में क्या प्रिंसिपल था कि जो लोग आते हैं कहीं पर भी कथा कीर्तन करने का अगर हमें सुयोग मिलता है तो हमें करना क्या है, अपने मन गढ़ंत कोई भी बात नहीं करनी, समय नष्ट नहीं करना, ना तो अपना ना दूसरों का। जो भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठा है उसको अवश्य ही भगवान की वास्तविक जो कथा उसको प्रदान करना, इधर उधर की बातें करके किसी का समय नष्ट नहीं करना। इस चीज में प्रभुपाद जी का बहुत जोर रहता था कि कितने कितने जन्मों के बाद में कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए थोड़ा सा उसका रुचि जागृत होता है, कितने कितने जन्मों के बाद में सुयोग ही नहीं मिलता, उसका इच्छा ही नहीं होता कि भगवान की कथा सुने। किंतु अगर इच्छा उत्पन्न हो गई है किसी की थोड़ी सी भी, कथा सुनने के लिए बैठा है, तब उस समय क्या करना, अपना समय उसका समय रत्ती भर भी नष्ट नहीं करके वास्तविक रूप में भगवान की कथा ही करना, जिससे कि उनका आपका अपना परम मंगल हो। तो ये उनका प्रिंसिपल था कि समय नष्ट नहीं करना। तो इसी प्रकार से शिला भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा भी क्या प्रिंसिपल होना चाहिए जीवन में कि हम लोग अपने समय को हरि कथा के बिना व्यतीत नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार के प्रिंसिपल पर चलेंगे। तीसरा उन्होंने और एक प्रिंसिपल बताया प्रभुपाद जी का कि वो कह रहे हैं कि मैं इस सारी चीज को अपने जीवन में, शिला भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हमने अपने आंखों से देखे हैं और उन चीजों को समझा है, उसको पालन करने के लिए अथाह हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते करते ही हमारा क्या होगा, उसमें सफलता का भी प्राप्ति होगा, ये मेरी दृढ़ आशा है, ऐसा वो कह रहे हैं। और एक प्रिंसिपल क्या बताया उन्होंने कि
सत्य वाणी जो है उसको कहने में कभी भी कुंठित नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत था। भले ही उसको जिस किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को समझा दिया जाए, कहने की पद्धति कुछ भी क्यों ना हो, किंतु कहना क्या चाहिए? सत्य। सत्य से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सच बोलूंगा तो ये दूसरा व्यक्ति जो है ये बुरा मान जाएगा। बुरा मानने से, यही सिर्फ अगर सोच लिया कि बुरा मानेगा इसलिए इसको सच बात नहीं बोलूंगा, इससे क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हुआ कि आप भगवान के भक्त नहीं हो। आप भगवान सत्य बात बोलते हैं और आप अगर उनके सचमुच में भक्त हैं तब क्या करेंगे? आप सदैव सत्य वाणी ही बोलेंगे और निर्भीक होकर के बोलेंगे, उसमें कुछ छिपाएंगे नहीं। इसलिए सत्य वाणी अगर मैंने किसी को नहीं बोली तो वो खराब बात हो जाती है। तो कहते ये प्रभुपाद जी का क्या था? प्रिंसिपल था कि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई मिथ्या बात नहीं बोलनी, सत्य ही कहना है, दूसरे को कैसा भी क्यों ना लगे, किंतु उन्होंने सत्य बात निर्भीक होकर के बोल देनी है। यही उनका प्रिंसिपल था। उसके बाद में और एक प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी को कोई एक व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति, अगर वो एक नींबू तक भी ला करके देगा, अगर केवल कथा में भी बैठेगा, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को ही उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्रदान करनी है और किसी से भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। यही उनका जीवन का प्रिंसिपल था। तो इसीलिए ये जो सारे प्रिंसिपल, इन सारी चीजों को क्या करना है? वो कह रहे हैं अगर हम अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तब फिर प्रभुपाद जी के शिष्य हम कहलाने के योग्य नहीं हैं। और अपने आप को यदि हम उनके प्रिंसिपल्स को पालन नहीं करते तब फिर हमें अपने आप को उनका शिष्य कहना ये मुख से कभी नहीं चाहिए कि हम उनके शिष्य, उनके प्रिंसिपल ही नहीं जानते कि उनका जीवन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उन्होंने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को, उन्होंने अपने जीवन में जिन विचारों को पालन किया है, अगर हम उन विचारों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन नहीं करते तब हम उनके शिष्य कभी भी नहीं कहला सकते। इस प्रकार के प्रभुपाद जी के जीवन के प्रचार के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, इन सारे विषयों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपने उसी ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद में उन्होंने लिख करके दिया है। कि हम जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का है कि स्वनियम दशकम, मैंने अपने जीवन में 10 नियम लिए हुए हैं, उसको मैं अवश्य ही सब समय पालन करूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी इसी प्रकार से एक ग्रंथ है स्वनियम दशकम। मैंने कौन कौन से अपने जीवन में व्रत लिए हुए हैं। व्रत लेना, नियम लेना, सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये एक ही बात है। जब नियम कोई ले लेते हैं तब उसमें ये वाला नहीं सोचते कि मेरा जागतिक उसमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, किंतु ये प्रिंसिपल जो है ये भक्तों के द्वारा ग्रहण करने योग्य, इसी बात को समझ करके वो लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के जिस जिस प्रकार के प्रिंसिपल, उसको उन्होंने अच्छी तरह से विचार किया, समझा, पालन किया, लिख करके भी दे दिया। इस प्रकार का उनका एक स्पेशलिटी श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे प्रबंधों को भी इसी प्रकार से लिख करके दिया। और श्री चैतन्य मठ, जो जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की समाधि है, जहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की समाधि है, जो वो वाला स्थान चैतन्य मठ जहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे, उस चैतन्य मठ के और उसके बहुत सारे और जो उनकी शाखाएं हैं,
उन सब के ये आचार्य भी रहे। श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के बाद में ये वहां पर आचार्य के रूप में भी नियुक्त हुए और अपनी सेवाओं को प्रदान किया। श्रील महाराज जी के बहुत सारे शिष्य लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे शिष्य लोग, और वो लोग आगे संप्रदाय की सेवा भी करते हैं। इस प्रकार का जो है कुछ कुछ उनके विषय में वर्णन आता है। और 1986 में, आज के दिन में, मोक्षदा एकादशी के दिन 1986 में उन्होंने अपनी अप्रकट लीला की थी। इसलिए आज के दिन में उनका क्या है, फिर तिरोभाव तिथि। आज के दिन अप्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के पश्चात उन्होंने एक प्रबंध लिखा। प्रबंध तो बहुत सारे लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में प्रबंध लिखते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वास्तविक रूप में, जिन लोगों पर वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने प्रभुपाद जी के रहते रहते इस जगत में उन्होंने प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी को समझा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दिया। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उन बातों पर ध्यान दिया। प्रभुपाद जी का हृदय जो है वो रोता था। वो बार बार कहते थे कि मैं जीवों को शुद्ध भगवान की भक्ति, उनके परम मंगल की बात कहता हूं, किंतु तब भी बहुत कम लोग हैं जो अपने वास्तविक मंगल की बात को सुनना चाहते हैं। और उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के उपाय निकाले जिससे कि जिस किसी तरह से जो जीव हैं वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ ले। प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक उपाय किए और उनका हृदय रोता था कि इतने उपाय करने पर भी हम क्या क्या करते हैं। उसके लिए उन्होंने लिख दिया कि प्रभुपाद जी ने अपना हरि नाम इत्यादि जैसे वो करते थे, जिस प्रकार से स्वयं अपने ग्रंथों को पढ़ करके, हरि कथा को सुन करके उसमें निमग्न रहते थे, उसमें कमी करके उन्होंने क्या किया, अपने हरि नाम की संख्या कम कर दी, अपना पढ़ना लिखना कम कर दिया। धाम मायापुर में जो बहुत समय तक रहते थे वहां पर रहना कम करके और स्थानों पर जाकर के वास किया। और फिर जीवों के लिए उन्होंने अपना समय लेकर के उनको जिस तरह से भगवान की भक्ति समझ आए वैसे वाला लिखना पढ़ना प्रारंभ किया, वैसी वाली कथा बोलनी प्रारंभ की। बहुत विशेष विशेष उनको कथाएं अच्छी लगती हैं। जो अच्छी लगती उनको नहीं करके जो जीवों को समझ आ जाएगी बातें भगवान की, उस प्रकार से बहुत ऊंचे वाले स्तर से उनको अच्छा लगता है विलाप कुसुमांजलि, राधा रानी की महिमा, श्रीमद् भागवत के विशेष विशेष प्रसंग, उन सारे प्रसंगों को जिसमें वो स्वयं आनंदित होते हैं उनको अभी स्पर्श नहीं करके दूर रख करके पहले जो जीवों के लिए मंगल की बात है उसको सुनाने के लिए आए। कहां कहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी चीजों को छोड़ दिया और जीवों के मंगल के लिए आगे बढ़ चले। कह रहे उसका अगर लिस्ट बनाए तो लिस्ट बनाते 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 ग्रंथ के ग्रंथ हमारे पूर्ण हो जाएंगे, किंतु उनकी जो करुणा वो फिर भी दिखलाई देगी। अनेक प्रकार से प्रभुपाद जी अग्रसर हो गए। उन लोगों के लिए लिखना, उन लोगों के लिए ग्रंथ छापना, उसके लिए भिक्षा मांगनी, उसके लिए मंदिर बनाने, उसके लिए लोगों का विरोध सहन करना, उसके लिए स्थान स्थान पर जाना, ये जो सारे कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने, प्रदर्शनियां लगाना, ग्रंथ प्रकाशित करने और शिष्यों को स्थान स्थान पर भेजना,
लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने, किसी ने विरोध किया उनको ठीक बात समझानी, हर एक प्रकार से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अगर उसको कोई रात रात में बैठना, कितने कितने लोगों को डिक्टेशन देनी और कितना कुछ समझाना, जो सारा कुछ उन्होंने सिखलाया, अगर इनकी करुणा को कोई स्मरण कर ले, जिन्होंने देखा उनकी करुणा को जो कुछ समझ पाए, उसके लिए कह रहे हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी का इस जगत से जाना वो कैसे वाला हुआ है, उनको सब समय रुलाने वाला। कि ऐसा व्यक्ति जो इतना अधिक हम सबके मंगल की कामना करता था, इतना अधिक उनका भगवान के साथ संबंध कि हमारे प्रति भी वो स्नेह रखते थे, तो उनके नेत्र जो हैं वो सब समय अश्रुओं से भरे रहते हैं। उनके लिए प्रभुपाद जी का इस जगत से जाना जो है वो बहुत बड़ा लॉस है। और वो लोग जो हैं उनके नेत्रों से वर्षा की धारा की भांति सब समय अश्रु निकलते हैं, वो दुखी होते हैं, किसी और चीज में प्रसन्न हो नहीं पाते, उनका कैसे ऋण शोधन करें, उनके साथ में फिर कब कैसे मिलें, ये सारी वस्तुएं उनके मन में जागृत होती हैं। कह रहे हैं उनके लिए जगत की सुंदरता, पुष्पों की सुगंध, बहुत सारी जो साइट सीन और चंद्र की शीतल किरणें, ये भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी की स्थिति, जब रूप गोस्वामी जगत से चले गए, व्याघ्र तुंडा जो राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन, श्याम कुंड और गोवर्धन, वृंदावन, नीलाचल, नवद्वीप, शिलक भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज पहले कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के विरह में प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे आश्रित लोग, जिनके लिए चाहे नवद्वीप हो, चाहे नीलाचल हो, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, ये वाले स्थान भी उनको शीतलता प्रदान नहीं कर पाते। ये वाले स्थान भी शीतलता प्रदान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी प्रभुपाद जी को मिलना चाहते। उनके लिए प्रभुपाद जो है वो उनको नहीं मिल रहे, इस बात का उनको खेद, स्थान होने से ही, लीला स्थली होने से ही उनको शांति की प्राप्ति नहीं होती। उनको प्रभुपाद जी की प्राप्ति की जो कामना है वो होती है, किंतु साथ साथ में अगर पूरी होती नहीं दिखाई देती, उसी में ही उनका क्या होता है, विलाप प्रारंभ होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का हुआ, उन्होंने क्या देखा, वो कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कि अब मैं अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के बिना रह रहा हूं, रूप गोस्वामी जी के बिना। मैं अब ऐसे व्यक्ति के बिना जीवित रह रहा हूं जो मेरे कौन है, जीवन स्वरूप है, जिनसे मेरे को जीवन मिलता था, प्राण मिलता था, बड़ी शिक्षा मिलती थी, कितना अधिक प्रेरणा मिलती थी, जिनका संग मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, वो व्यक्ति अब मेरे को नहीं मिल रहे। इसीलिए मेरे लिए क्या हो गया, अभी ये ब्रज जो है, ये राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन, ये भी मेरे लिए क्या हो गए हैं, किसी भी काम के नहीं, मेरे लिए इसी प्रकार के हो गए। मेरे को ऐसा लगता है ये ब्रज पूरा क्या है, एकदम से शून्य है, खाली है, जन रहित है, इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं रह गई है। गिरिराज गोवर्धन जो है वो मुझे क्या लगते हैं, ये अजगर के समान है। अजगर है, सांप है, बहुत बड़े हैं और खूंखार हैं, और इनसे दूर जाना चाहिए, इनके निकट नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार का प्रतीत होता है। और राधा कुंड कैसा प्रतीत होता है,
राधा कुंड ऐसे लगता है जैसे कि कोई बाघिनी, शेरनी अपना मुंह खोल करके वो खड़ी हुई है और मेरे को निगल जाना चाहती है। राधा कुंड की स्तुतियां करते थे, गिरिराज गोवर्धन के लिए प्रार्थनाएं करते थे, किंतु आज रूप गोस्वामी जी के विरह में उनको राधा कुंड, उनको गिरिराज गोवर्धन इत्यादि वो भी कुछ अच्छा लगता नहीं, उनको शांति नहीं प्रदान करता, उल्टा उद्वेग प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि हम प्रभुपाद जी के आश्रित लोग, हम लोगों के लिए क्या अवस्था है कि चाहे नवद्वीप हो, चाहे नीलाचल पुरी हो, या वृंदावन हो, गोवर्धन हो, राधा कुंड हो, कोई भी स्थान हम लोगों को शीतलता प्रदान नहीं करता। सब समय हृदय किस वस्तु की कामना करता है? प्रभुपाद जी की। उनके होने से ये सारे स्थान हमारे लिए कैसे हैं? बड़े आदर के, प्रणाम के, आनंद प्रदान करने वाले, कृष्ण की स्मृति कराने वाले, नित्य कराने वाले। किंतु आज प्रभुपाद जी के विरह में ये सारे स्थान भी हमारे लिए कैसे हो गए हैं? जैसे नीरस, शून्य, कुछ नहीं बचा वहां पर। इस प्रकार की अवस्था है। किसके लिए? जिन्होंने वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी का क्या किया है? संग किया है, जिन्होंने दर्शन किया है उनका, जिन्होंने उनके हृदय को जाना है, जिन्होंने उनकी प्रिंसिपल्स को समझा है, उनकी भजन की परिपाटी को देखा है, जीवों के प्रति करुणा को देखा है, उनकी ऐसी अवस्था होती है। कह रहे किंतु आज वो कहां पर हैं? जिनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देना चाहता हूं, वो चरण ही मेरे को दिखलाई नहीं देते। और वो व्यक्ति कहां पर है जिनके हाथ में मैं राधा गोविंद के लिए माला पहन दे दूं और वो राधा गोविंद को पहना देंगे? वो व्यक्ति दिखाई नहीं देते। वो व्यक्ति कहां पर है जिनके संग से हमारे को धाम धाम दिखाई देता था, तीर्थ तीर्थ दिखाई देता था, धाम के प्रति बड़ी शुद्ध भावना आती थी। अभी उन धाम में अपने प्राण रखने की, प्रणाम करने की कामना आती थी, अब वो आती ही नहीं। वो व्यक्ति कहाँ चले गए? वो वाले चरणों का संग कब हमें मिलेगा जहां पर बैठने से ऐसा होता था कि हमने गंगा में स्नान कर लिया है और हम बड़े पवित्र हो रहे हैं, क्षण क्षण हमारा स्नान हो रहा है। वो वाले चरण कमल, वो वाले व्यक्ति कहाँ हैं? वो व्यक्ति कहाँ पर हैं जिन्होंने क्या किया था? हमारे को भगवान की लीला स्थलियों की, भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, भगवान के गुण की महिमा सुना करके पूरी तरह से हमारे को भगवान से एकदम से ऐसा कर दिया था जैसे हम भगवान के साथ में ही हैं। जिस ऐसे वाले व्यक्ति वो अब कहाँ चले गए? क्योंकि वो सारा हमारा संबंध जो है हुआ था, अब दिखलाई नहीं देता, वो टूट करके पूरा बिखर गया है। ऐसे वाले व्यक्ति जिनके मुख से हम लोगों को भगवान की अमृतमयी कथा, वेदों का सार, भागवत का सार जहां पर सुनने के लिए मिलता था, वो व्यक्ति कहाँ चले गए? जो जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाने में बहुत अधिक प्रबल समर्थ थे, वो व्यक्ति कहाँ चले गए? मेरे को अब माया पकड़ रही है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो मेरे को उससे बचा ले। इतना अधिक उदार चरित्र वाले व्यक्ति जो हैं, आज वो कहाँ चले गए? जिन्होंने मेरे हजारों दोष होने पर भी, मेरे बहुत निम्न होने पर भी, जिन्होंने मेरे को क्या कर लिया था? अपना बना करके भगवान की सेवा में लगा दिया था, ऐसे वाले व्यक्ति आज कहाँ चले गए? कहाँ उनको मैं ढूंढूं जा करके? इस प्रकार की जो बातें वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए जिनका संबंध होता है शुद्ध साधुओं के साथ में, उनकी अलग प्रकार की स्थिति होती है। कह रहे हैं महाप्रभु बोल रहे युगायतम निमेषेण, एक एक
जो क्षण है वो युग के समान प्रतीत होता है महाप्रभु को कृष्ण के विरह में। हमारे को कह रहे हैं कि वो वाला तो पता नहीं है कृष्ण का विरह कैसा होता है, किंतु प्रभुपाद जी के विरह में ही हमारी अगर ऐसी दशा हो जाए तब भी अपने आप को हम लोग परम सौभाग्यशाली मानेंगे। कह रहे हमारी वैसी दशा क्यों नहीं होती, वैसी वाली दशा हमारी क्यों नहीं होती? जब हम किसी की वास्तविक आइडेंटिटी को नहीं जानते। आइडेंटिटी जानना क्या होता है? अभी हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या देखते हैं? वो केवल हमारी आइडेंटिटी वो लोग क्या देखते हैं? जो हमने आधार कार्ड बना लिया, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड बना लिया, उसी को देख करके वो कहते हैं ये हमारी आइडेंटिटी है। किंतु किसी का केवल मात्र मुख देखने से वही उसकी आइडेंटिटी है। ये तो उसकी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है, ये तो बदलने वाली चीज है। ये मुंह बदल जाएगा। छोटे बच्चे की आइडेंटिटी बड़े होकर के बदल जाएगी ना? नहीं बदलेगी, बदल जाएगी। वो आइडेंटिटी तो परमानेंट नहीं है। और दूसरा, केवल मात्र किसी का मुख किसी को आइडेंटिटी नहीं कहते। हमारे एक महाराज जी थे, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, वृंदावन में रहते थे। उसको उन्होंने किसी से पूछा कि तुम्हारा, वो उनके सामने गए तो वो हमारे गोपीनाथ गौड़िया मठ से एक व्यक्ति गया था। वो उनको बोलते हैं कि आपका परिचय प्रदान करो। तो बोलते हैं महाराज जी परिचय पत्र तो लाए नहीं, मेरे को पता नहीं कि मठ में परिचय पत्र लाना। पागल कहीं का परिचय, वो वाला परिचय पत्र बोल रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला, वो बंगाली भाषा में पूछ रहे हैं आपका परिचय क्या है? तो बोलते मेरा परिचय पत्र मेरे पास नहीं है साथ में। तो बोलते तुम कौन हो, किस मठ से आए हो, गुरु जी कौन है तुम्हारे, ये तुम्हारा परिचय है? वो वाला परिचय पूछ रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने, मैं साथ में वहीं पर पास में था, तब उन्होंने बताया उनकी भाषा में। वो बोलते हैं तुम्हारा तिलक लगा हुआ, कंठी पहना हुआ, माला पहना हुआ थोबड़ा जो है, मैं इसको नहीं मानता कि तुम वैष्णव हो। तुम अपना ठीक ठीक परिचय बताओ हमारे को। तुम्हारा थोबड़ा देखने से तुम्हारा परिचय नहीं होता। कौन किसकी बातों को तुम मानते हो, कौन कौन सी बातें मानते हो, कितना तक मान पा रहे हो, वही तुम्हारी वास्तविक क्या है, वही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। इसलिए तुम्हारा ठीक ठीक परिचय प्रदान करो। उस प्रकार से तो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि हमारी वास्तविक जो आइडेंटिटी है वो क्या है। अगर अपनी आइडेंटिटी और दूसरे की वास्तविक आइडेंटिटी हम समझ पाते हैं, कह रहे हैं अगर भगवान की और श्रेष्ठ व्यक्ति की अगर आइडेंटिटी हम जो है समझ पाए, आइडेंटिटी मतलब केवल उनका फेस नहीं, केवल उनकी बॉडी नहीं, उनकी भाषा नहीं, उनका जन्म स्थान नहीं, ये सब कुछ नहीं, उनके हृदय का वास्तविक रूप में जो कन्विक्शन है, जो वो क्रियाएं करते हैं, उनका जो महत् चरित्र है, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। उस वस्तु को अगर कह रहे हैं कोई पकड़ पाता है तो प्रभुपाद जी की रियल आइडेंटिटी वार्षभानुवी दयित दास, प्रभुपाद जी की आइडेंटिटी चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र, उनके परम भक्त, और उनकी आइडेंटिटी भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत। ये जो सारी उनकी आइडेंटिटी को जिन्होंने ठीक ठीक रूप में देख लिया और उनकी दया का जिन्होंने दर्शन किया, कह रहे ऐसे वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो तो उनके चरण कमलों के चिंतन के बिना एक मुहूर्त नहीं रह पाते। और दूसरे लोग कैसे वाले होते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्तों की आइडेंटिटी को, उनकी कृपा को नहीं समझते, वो अपना विषयों में मग्न रह जाते हैं। वो तो किसी और वस्तु में लिप्त नहीं हो पाते, वो विषयों में ही रहते हैं, आइडेंटिटी नहीं देखी। जैसे गुरुदेव से बहुत सारे लोग मिलने पर, कुछ कथा सुनने पर, कोई बात सुनने पर, किसी का हरि नाम दीक्षा इत्यादि हो जाने पर भी, किंतु वो लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों में अगर थोड़ी देर बैठे थे, कुछ सुना था, कुछ समझ लिया था, किंतु जय तिमिरे से तिमिरे, फिर वापस लौट गए, अपने घर में गए, जिस अंधकार में पहले पढ़े थे उसी अंधकार में पड़े रहते।
अगर उनका कुछ हृदय में लेकर के नहीं गए, तब फिर उनका कथा सुनना, उनका आइडेंटिटी देखना, जैसे मथुरा के बहुत सारे, अरे हम तुम्हारे गुरुदेव को जानते हैं, बहुत बार उनका दर्शन किया, मठ में बहुत बार गए, किंतु साधारण सी भी भक्ति की चीजें पालन करने नहीं करते, जानते ही नहीं। तो उन्होंने उनकी आइडेंटिटी देखी है वास्तविक रूप में, उनकी आइडेंटिटी तो देखी नहीं। तो इसलिए उन यहाँ पर शिला भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी की रियल आइडेंटिटी को देख ले और उनकी करुणा को समझ ले, तब फिर क्या होगा, उनके चरण कमलों की सेवा के बिना, उनकी प्रशंसा किए बिना, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को पालन करने में किए बिना वो नहीं रह पाएगा। जिसको आइडेंटिटी दर्शन हो जाती है, जिसको करुणा का दर्शन हो जाता है, उसकी अलग प्रकार की स्थिति होती है। इस प्रकार की सारी बातें वो अपने जीवन में व्यक्त कर रहे हैं। इस पर उनका बड़ा अलग प्रकार का एक दीनतामय, हम लोगों ने एक बार पिछली बार उनका आविर्भाव था किसी समय, आज तो तिरुभाव तिथि, उस ग्रंथ में से पढ़ा था कि कितना अधिक दीनहीन थे, कैसे किसी के द्वारा हजारों बातें बोलने पर भी अपना शांत रहने वाले, और किसी की जगत वाली किसी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देने वाले, अपने आप में अपना भगवान का भजन करने में सब समय निमग्न, और सभी समय सद उपदेश देने वाले, प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल्स पर चलने वाले, उनकी सत संप्रदाय की सब समय सेवा करने वाले, ऐसे वाले जो श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण, तीनों स्मरण आए विघ्न विनाशन। इसलिए सब समय वो वैष्णवों का किस प्रकार से सम्मान करना, उनका किस प्रकार से पूजा करना, उनकी बातों को कितना अधिक प्रेम के साथ में ग्रहण करना, ये सारा कुछ भी उनके जीवन में पुनः पुनः दिखलाई दिया। आज यहीं तक कि हम कथा को रख देते। कल आज संध्या में हम लोग श्री गीता जयंती और श्री मोक्षदा एकादशी, ये दोनों कथाओं को संध्या के समय में बैठ के श्रवण करेंगे 6 से 8:30 बजे तक। हरे कृष्णा, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।